नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो श्री कागभुशुंडी और गरुड़ जी का संवाद हमें तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस के उत्तराखंड में मिलता है, जिसमें श्री कागभुशुंडी ने मानस रोगों का वर्णन किया है और इन रोगों का कारण और निवारण भी बताया है। गरुड़ जी ने उनसे 7 प्रश्न किए थे, जिसके कागभुशुंडी ने उत्तर दिए। आइए जानते हैं इस संवाद के बारे में। तो ये वार्तालाप कुछ इस प्रकार है। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम से पूछते हैं, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो है नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि दुनिया में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, ये भी विचार कर संक्षेप में कह दीजिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। इस पर कागभुशुंडी कहते हैं कि ए तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप में कहने वाला हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं होता। चर अचर सभी जीव उसकी याचिका करते हैं। वह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीचे से भी नीच विषयों में अपनी समय बर्बाद करते हैं, वार संपन्नी को हाथ में फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभाते असंत दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांटते हैं और अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण की दूसरी का अपकार करते हैं। हे पराई संपत्ति का नाश करने वाले, नष्ट हो जाते हैं जैसे खेती का नाश करके लोहे नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभूत्य प्रसिद्ध अलम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए होता है।